मैं हूँ इस्लाम और आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का 3 और जो कि हमारे पास क्या है गैसिंग का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम पहले जो सा है हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा क्या है। ठीक है, प्लाज्मा की फॉर्मेशन कैसे होती है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, नेचुरल प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया कि प्लाज्मा जो सा है इसकी क्या क्या खसूसियात है, किसकी वजह से इसकी पहचान होती है। ठीक है, और ये क्या क्या फंक्शन जो सा है वो सर अंजाम देता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कहा कि जो प्लाज्मा है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि सन है, स्टार्स हैं, ठीक है, और इनर स्पीशीज हैं, स्पेसीज हैं जहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है वकूफ पज़ीर होता है, नेचुरली अक्ररेंस होती है इसकी। ठीक है, अब हम जो इसका मेन टॉपिक है ना ये बोर्ड में बेसिकली आता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो सा है ये आपसे पूछा जाएगा या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, या 3 पूछ ले। ठीक है, तो आपने इसको फिर बता देना है। ठीक है, तो इसी तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो इस तरह बोर्ड ऑफ पॉइंट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इसमें अगर हम पहले बात करें ना हमारे पास आती है एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा में सबसे सबसे पहले आती है फ्लोरेसेंट बल्ब। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं कि जो फ्लोरेसेंट बेसिकली बल्ब होता है ना, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं गैस भरते हैं अपनी डिजायर के मुताबिक जो हमें जो सकता है हम बेसिकली किस तरह की लाइट को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें बेसिकली ये जो हमारे पास होता है फिलामेंट बल्ब। ठीक है, तो फिलामेंट बल्ब में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। जब यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ना हम, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इसके अंदर ऑलरेडी जो से हमारे पास गैस मौजूद है। ठीक है, अब ये जो गैस होगी ना, ये जो हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना हमारे पास, वो क्या कर देंगे इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको आयनाइज कर देंगे। कैसे, कुछ इस तरह। ये सपोज करो मैं कहता हूं कि ये हमारे पास गैस है ना, ये हमारे पास फ्लोरेसेंट बल्ब के अंदर, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है उसका एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जब हमने क्या किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, तो इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो क्या करेंगे इस मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देंगे। जब आयनाइज कर देंगे ना, तो ये मॉलिक्यूल जो है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हुआ, यहाँ पे हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल जो से हैं वो हमारे पास क्या है इस फिलामेंट बल्ब में मौजूद है। ठीक है, तो ये फिर क्या कर देगा उसको आयनाइज कर देगा। ये सारे जो हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ आयनाइज होंगे, कुछ जो है न्यूट्रल फॉर्म में होंगे, कुछ पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास शक्ल इख्तियार कर देगा, इसके अंदर जो गैस होगी वो प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार कर देगी। जब प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार कर देगी ना, तो फिर क्या करेंगे वो जो हमारे पास प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स होंगे, प्लाज्मा के जो आयंस होंगे, प्लाज्मा के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, जो आयंस होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो हमारे पास क्या करेंगे इस एनर्जी को जो साथ है हमारे पास क्या करेंगे वहां से अब्सॉर्ब करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो फिर क्या करेंगे वहां से जो साथ है वो एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होने के बाद फिर क्या करेंगे इसको ग्लो जो सी है ना हमारे पास उसको प्रोड्यूस करेंगे। ग्लो मतलब रोशनी जो है वो हमारे पास क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या करते हैं हम फ्लोरेसेंट बल्ब में जो है एज ए प्लाज्मा जो है वो यूज करके हम जो है लाइट अप करते हैं इसको फ्लोरेसेंट बल्ब को। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास फ्लोरेसेंट बल्ब। ठीक है, और इसमें जो है प्लाज्मा किस तरह यूज होता है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड आती है नियॉन साइंस। आपने कभी देखा होगा हमारे पास जो होटल्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो यहाँ पे ना वहां पे कुछ इस तरह का लिखा होता है कुछ इस तरह। ठीक है, ये वाला ये बेसिकली इसे कहते हैं नियॉन साइंस, नियॉन साइंस का नाम देते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें लिखा बोल्ड लेटर में बड़े बड़े बेसिकली ये ट्यूब्स की बनी होती है। ये जो हमने लिखे हुए ना बोर्ड में लेटर लिखे हुए हैं, बेसिकली ये जो होते हैं हमारे पास ये ट्यूब्स के बने होते हैं। इसके इन ट्यूब्स के अंदर जो है ना इन ट्यूब्स के अंदर हमारे पास नियॉन गैस को फिल अप किया होता है। ठीक है, तो ये नियॉन जो गैस होती है ना, इसको जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जो है जब जोड़ते हैं तो बिल्कुल सेम फिनोमेना होता है जैसे यहाँ पे होता है। तो वो हमारे पास क्या रहेंगे जो नियॉन के इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो आयनाइज हो जाएंगे। जब वो आयनाइज हो जाएंगे तो इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा आ जाएंगे। जब प्लाज्मा आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, फिर वो क्या करेंगे एक्साइट होंगे और हमारे पास क्या करेंगे ग्लो को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसी
तरह बिल्कुल यहाँ होता है नियॉन साइंस क्या करते हैं, फील्ड करते हैं विद नियॉन गैस के साथ, ठीक है। तो वहां से फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इनको जो सा हम क्या करते हैं, स्विच के साथ जोड़ देते हैं या इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। जब इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना तो गैस फिर क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। जब गैस आयोनाइज हो जाती है ना तो वो प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो जो प्लाज्मा होएगा ना हमारे पास, उसमें क्या होंगे, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री आयंस होंगे, ठीक है, न्यूट्रल एटम्स होंगे। तो वो क्या करेंगे, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, उसको जो सा है वो एज एनर्जी सोर्स जो सा इस्तेमाल करेंगे और वो फिर हमारे पास क्या करेंगे, ग्लो को प्रोड्यूस करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो हमारे पास रेड कलर की लाइट होती है, ब्लू कलर जो होता है वो कुछ और होता है, कभी रेडिश ग्रीन होता है, रेडिश ब्राउन होता है, वो हमारे पास किस चीज पर डिपेंड करता है, मतलब कौन सा कलर जो होता है, कलर को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो वो हम बेसिकली चेंज कर सकते हैं किसके जरिए, मतलब विच कलर इज प्रोड्यूस, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, मतलब जो गैस आप इस्तेमाल करेंगे उसके लिहाज से आप कलर जो होता है वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं नियॉन जो होता है बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आर्गन जो होता है बेसिकली ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरह आप जो सी मर्जी गैस इस्तेमाल करके अपने डिजायर के मुताबिक उसके लिहाज से आप कलर जो होता है वहां से क्या कर सकते हैं, जो होता है ग्लो करवा सकते हैं। तो ये सेकंड इसकी एप्लीकेशन फिर हमारे पास होगी कि नियॉन साइंस में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को डेली लाइफ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास बोल्ड लेटर होते हैं इनको फिर क्या करते हैं, हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और इस तरह जो होता है प्लाज्मा की ये सेकंड एप्लीकेशन क्या हुई, कंप्लीट हो गई, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड एप्लीकेशन जो कि आता है, कहता है प्लाज्मा इन डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। तो कहता है प्लाज्मा जो है ना हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स में हमारे पास जो होता है क्या होता है, एज ए जो होता है, जो होता है आप कह लेंगे एक मटेरियल जो होता है तो जो होता है मटेरियल में क्या होता है, प्लाज्मा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मटेरियल में जो प्लाज्मा हमारे पास कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें प्लाज्मा इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास कौन से हैं, वो होता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखो ना कुछ कंडक्टर, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। बेसिकली जो सेमीकंडक्टर होता है ना वो इंसुलेटर और हमारे पास जो होता है कंडक्टर के दरमियान में आता है, मतलब इसमें जो होता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रॉन होती हैं और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें प्लाज्मा इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर बात है प्लाज्मा जो होता है वो ऑलरेडी जो होता है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मुश्किल होता है, न्यूट्रल एटम पर मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या करते हैं, उसको जो होता है प्रोसेस करवाते हैं, उसको जो होता है वो हमारे पास कैरी आउट करवाता है, इसको हमारे पास सेमीकंडक्टर को कौन करवाता है, हमारे पास वो करवाता है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्लाज्मा की जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या करता है, एज ए डिफरेंट मटेरियल्स में जो होता है उनको प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है पहले जो हमारे पास आता है वो कौन सा मटेरियल है, प्लाज्मा प्रोसेस सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसकी है हमारे पास वो कहती है स्टीरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल जो होता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो बात का क्या होता है, ऑपरेशन करने के बाद हो सकता है जो कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, वो जो है क्या हो जाते हैं, थोड़े से मतलब जरासीम वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको जरासीम कश करने के लिए, उसको जरासीम रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे प्लाज्मा जो होता है क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और वो जो हमारे पास जरासीम कश हो जाते हैं इसे कहते हैं स्टीरिलाइजेशन, ठीक है। और थर्ड जो हमारे साथ में आता है इसमें आता है, इसमें लैब्स में हमारा प्लाज्मा इस्तेमाल होता है, डायमंड कोटेड फिल्म में प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, ये हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज होती है हमारे पास, वहां पे हम जो सब क्या करते हैं, प्लाज्मा को इस्तेमाल करते हैं। हम इनकी गहराई में नहीं जाएंगे, बेसिकली आपने इसको जो सकता है एज इट इज याद रखना है, ठीक है। ये कुछ जो हमारे पास के इक्विपमेंट्स हैं जिसमें हम प्लाज्मा जो सकता है एज ए डेली लाइफ में, ठीक है, अपने जो सकता है काम को सरंजाम देने के लिए मुख्तलिफ मटेरियल्स में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा एज ए प्लाज्मा जो सकता है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो 5 है वो हमारे पास है पल्स पावर स्विच जो सकता है, उसमें भी हमारे पास प्लाज्मा क्या होता है, मोस्टली इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात करें ना हमारे पास इसकी फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट जो होता है इसकी फोर एप्लीकेशन की अगर बात करें ना तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है बेसिकली ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सकता है उसको करने के लिए हमारे पास क्या होती है, क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो कैसे हमारे पास इस्तेमाल होता है, वो होता है फ्यूजन पावर कंट्रोल जो होते हैं, ठीक है, उनको जो सकता है इस क्या होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हमारे प्लाज्मा क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ना हमारे पास ये होता है फ्यूजन पावर कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, काबू कर लेना, ठीक है। फ्यूजन पावर मतलब फ्यूजन पावर बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन होता है, जब न्यूक्लियर टूटता है ना हमारे पास, न्यूक्लियर टूटता है तो तब वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी रिमूव होती है, तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी रिमूव होती है ना तो
डिफरेंट हमारे डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। जब डिफरेंट क्या कहते हैं डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है ना, तो हम चाह रहे होते हैं तो उस एनर्जी को जो सकता है ना क्या करके उनको एक खास डायरेक्शन देके, ठीक है, और उसको जो सकता है एक अच्छे क्या कहते हैं मटेरियल्स में उसको क्या कर लें स्टोर करके उसको हम क्या कर लें यूजफुल पर्पसेस के लिए क्या कर लें उसको इस्तेमाल कर लें। तो वो हमारा बेसिकली प्लाज्मा जो सकता है ना, वहाँ पे हमारे पास क्या होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या होता है इस्तेमाल होता है, जो कि फ्यूजन पावर कंट्रोल में हमारे पास क्या करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ये क्या करने के लिए रिमूव हज़ार्डस केमिकल, जो खतरनाक हमारे पास जो सब केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं प्लाज्मा को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं मटेरियल्स, ठीक है। तो उनमें से जो सकता है हम मटेरियल्स में जो उन केमिकल्स में से जो सकता है ना जो हज़ार्डस केमिकल होते हैं हमारे पास, वहाँ से हम क्या करते हैं उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं हम प्लाज्मा को इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास आती है इसकी 5 एप्लीकेशन वो आते हैं कि इन ऑफिस एंड हमारे पास होम्स में क्या करने के लिए लाइट अप करने के लिए, मतलब चीज़ों को जो है ना लाइट अप करने के लिए रोशन करने के लिए हम क्या करते हैं प्लाज्मा को जो सकता है एज ए डे लाइफ में हम क्या करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि आलात हैं हमारे घरों में, ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर कह लें आप, टेलीविजन कह लें, एलसीडी कह लें, ठीक है, तो मोबाइल में भी बेसिकली जो सकता है प्लाज्मा जो सकता है वो ऐसे हमारे पास सकता है मटीरियल हम क्या करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये प्लाज्मा जो सकता है वो हमारे पास क्या होता है ऑफिस में होम्स में जो सकता है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जो कि कंप्यूटर्स में और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हम क्या करते हैं उनको रोशन करने के लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी 6 एप्लीकेशन। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, बड़ी मजेदार एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको जो सब आपने ज़रा गौर समझना है कि जो हमारे पास प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है हमारे पास लेजर्स होगी, ठीक है, और पार्टिकल्स को क्या कराता है एक्सेलरेट करवाता है, ठीक है। ये देख क्या करता है ये ड्राइव करवाता है, ड्राइव मतलब क्या होता है हमारे पास उनको चलाता है इनको लेजर्स को और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, ठीक है, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास पार्टिकल्स को जब एक्सेलरेट करवाता है इसका क्या मतलब है, ये जो मेन चीज़ है हमारे पास ये वाली हमारे पास है पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाना, ठीक है। पार्टिकल्स को अब ये एक्सेलरेट करवाता कैसे है, ठीक है, उसको हम लोग सब क्या करते हैं कुछ समझते हैं इस तरह, ठीक है। बेसिकली हमारे पास कैसे है हमारे पास ये जो हमारे पास अर्थ है हमारे पास, ये हमारे बेसिकली बनाएंगे यहाँ पे अर्थ, ठीक है। तो अर्थ जो सकते हैं ना ये रखती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अर्थ की जो सकते हैं हमारे पास क्या होती है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी क्या है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अब सारी बात है इसका होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, ये होता है ईस्ट पोल, इसका होता है वेस्ट पोल, ठीक है। बेसिकली जो सन होता है ना सन वो हमारे पास क्या करता है एक बॉल ऑफ प्लाज्मा, मैंने हमने पढ़ा भी था कि 1.5 किलोमीटर जो होता है बॉल ऑफ प्लाज्मा पे क्या होता है सन जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ये बेसिकली हमारे पास हॉट चार्ज पार्टिकल्स को इमिट करवाता है अपनी सरफेस से, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी रेडिएशन होती हैं जो कि खतरनाक होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या करता है वो जब क्या करती है जमीन के पास आती है ना, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे पास अर्थ की, ठीक है, तो उनको जो सकता है प्रोटेक्ट करती है, वहां से हमारे पास जो उसको क्या करती है प्रोटेक्ट करती है। किस तरह प्रोटेक्ट करती है मतलब ये क्या करती है कोरोजन जो सकता है रेजिस्टेंस से बच जाती है, ठीक है। उसके अलावा एनवायरनमेंट को क्लीन रखती है, वो कैसे वो रखती है इस तरह क्योंकि देखो जब सन और अर्थ के दरमियान में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो कि हमें क्या करते रहेंगे नुकसान पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है वो जो आएगा ना हमारे पास बेसिकली ये जो हॉट चार्ज पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली प्लाज्मा में मुश्किल होते हैं ये वाले, ठीक है। ये जो हॉट चार्ज पार्टिकल होते हैं ना ये वाले, ठीक है, ये बेसिकली प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं इन जो पार्टिकल्स को हमारे पास होते हैं जो कि जमीन की तरफ आ रहे हैं हमारे पास जमीन और सूरज के दरमियान में है, ठीक है, उनको बेसिकली ड्राइव करते हैं, ठीक है। उनको जो सकता है हमारे पास चलाते हैं, ठीक है, उनको जो सकता है वहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास होता है पार्टिकल्स ये बेसिकली हमें फिर क्या करते हैं एनवायरनमेंट बेसिकली इनसे वो क्या रहता है क्लीन रहता है। और इसके अलावा हमारे पास क्या करते हैं ये जो क्लोरीन होता है हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है उसको जो सकता है क्लोरीन से मतलब जंग लगने से जो चीज़ें होती है हमारे पास जो क्या होता है लोहा वगैरह जो है हमारे चेयर्स वगैरह हैं जो कि स्टील की बनी होती हैं आयरन की बनी होती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो होता है उसको क्या करता है जंग से बचाने के लिए हमारे पास क्या करता है वो जो होता है ये इस्तेमाल होता है प्लाज्मा।
ठीक है। और ये जो होता है ये नेचुरली फिनोमेना होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें होता ये है कि सन से जो होते हैं ना हॉट चार्ज पार्टिकल्स वो हमारे पास होता है वो यहाँ पे आते हैं, और जब ये क्या होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं ना हमारे पास, ठीक है। तो टकराने के बाद जो होता है ना हमारे पास क्या होते हैं वो शील्डेड होती है बेसिकली शील्ड होती है ना, इसको कहते हैं हम शील्डेड होती है, मतलब इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, किसको, अर्थ को, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास ये जो हमारे पास आते हैं ना ये पार्टिकल्स, ठीक है, ये ड्राइव हो जाते हैं, ठीक है। ये जो सकता है हमारे पास वहां से क्या कर देते हैं थोड़ा सा मूव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या रहता है जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहता है। उसके अलावा हमें ये क्या करता है जो चीज़ें हमारे पास खराब होना जो जा रही होती हैं जो सन की वजह से उसको जो सकता है वो रोकता है, ठीक है। और उस तरह हमारे पास जो पास्चराइज फूड होती है, ठीक है, उसको जो सकता है बैक्टीरिया वगैरह जो चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ ऐसा होता है जैसे फर्मेंटेशन की बात कर लें, खमीर की बात कर लें, रोटी की बात कर लें, ठीक है, आटे की बात कर लें, वो जो हमारे पास है वो हमारे पास हो सकता है बैक्टीरिया के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। फिनोमेना जो सकता है हम रात में करते हैं फ्रिज में वो सुबह जो सकता है दही बनाता है, तो किसकी वजह से होता है वो पास्चराइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। ये किसकी वजह से है, ये सारा जो सकता है किसकी वजह से है, प्लाज्मा की वजह से है। तो इस तरह हमारे पास जो प्लाज्मा है बेसिकली क्या होता है डेली लाइफ में हमारे पास क्या होता है इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। और एंड पे जो सकता है थोड़ा सा बताया हुआ है कि फ्यूचर होरिजन, मतलब जो आने वाला जो हमारे पास है क्या कहते हैं जो दौर है आने वाला, ठीक है, फ्यूचर होरिजन जो बेसिकली फ्यूचर होरिजन का मतलब यही है कि आने वाला जो सकता है वो उफक की बात कर रहा है, ठीक। होरिजन कहते हैं हमारे पास उफक, बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता है ये वाला है कि हमारे पास ज़मीन और आसमान के दरमियान में ना, ज़मीन और आसमान या सूरज के दरमियान में कह लें या ज़मीन के दरमियान और आसमान के दरमियान में कह लें एक जगह होती है जहाँ पे ज़मीन और आसमान जो सकता है ना हमारे पास क्या होता है मिलता है, ठीक है। तो कहता है वहाँ पे जो सकता है ना प्लाज्मा जो सकता है वो मोस्टली पाया जाता है, ठीक है, जो कि इसकी बहुत बड़ी जो सकता है ना इस चीज़ की अलामत है कि प्लाज्मा जो सा है वो डेली लाइफ में हम क्या करते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है, वो इस वजह से फ़ायदेमंद है क्योंकि डेली लाइफ में तो इस्तेमाल होता ही होता है, ठीक है, जो कि नेचुरली हमारे पास जो सकता है, ठीक है। क्या कहते हैं हम जो मुख्तलिफ रेज हैं, ठीक है, जो अल्फा बीटा गामा रेज जो वो तो एक है ही नेचुरल फिनोमेना है, ठीक। उसके अलावा भी हमें जो सकता है ये क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, जो कि अल्फा रेडिएशन होती हैं जो सूरज से आ रही होती हैं, जो कि हेडिंग पेन हो गया, ठीक है, आई हो सकता है आई इन्फेक्शन की बात कर लें या हमारे पास फेस डैमेजिंग की बात कर लें, ठीक है, उसको जो सकता है क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कहता है कि इसकी जो सकता है ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है ये जो आसमान और ज़मीन के दरमियान में एक पॉइंट आता है इसको जो सकता है ना हम एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट, ठीक। अब मेटास्टेबल स्टेट बेसिकली क्या होती है, मेटास्टेबल स्टेट जो सकता है बेसिकली ऐसी स्टेट होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट करने की जो शरह होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब बात करते हैं हमारे पास बेसिकली ना हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी है वो क्या करेगा एक्साइट करके चला जाएगा हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। और हमारे पास क्या होएगा एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के दरमियान में एक और स्टेट भी होती है जिसको हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्ट करने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान में एक स्टेट है जिसे हम मेटास्टेबल स्टेट का नाम देते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आपस में रिएक्ट करने की जो क्या कहते हैं पावर होती है वो आप समझ लें बहुत ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होगी तो मोर प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, और मोर प्लाज्मा बनेगा। मोर प्लाज्मा बनने से हमें क्या होगा जो आने वाली रेज होंगी सन से उससे हमें क्या करेगा वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है इसका फ्यूचर होरिजन है जो कि हम इसको देख रहे हैं कि प्लाज्मा जो सकता है वो मोस्टली हमारी डेली लाइफ में जो है वो हमें चीज़ों से जो सकता है प्रिजर्व करने के लिए महफूज करने के लिए हम क्या करते हैं इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। ये जी हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया।